बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक आर्टिकल मौसूल हुआ है कि जिसकी आयत को एक फ़हरिस्त की सूरत में इस आर्टिकल के आखिर में पेश करना है। इस आर्टिकल में जो आयत मौजूद हैं हम ये देखेंगे सबसे पहले कि क्या ये आयत फॉर्मेट के मुताबिक हैं या नहीं। तो हम फ़हरिस्त की जो स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट में हम देखते हैं कि अरबी कुरान के नाम से एक स्टाइल बना हुआ है स्टाइल शीट। और उस स्टाइल में तमाम आयत जो है वो उसके मुताबिक उन्होंने फॉर्मेट की हुई हैं। तो अब हम यहाँ पर कतई नज़र इसके कि इन आयत के एराब और इबारात दुरुस्त हैं या गलत हैं, हमने इन आयत को एक फ़हरिस्त की सूरत में मकाले के आखिर में जमा करना है। तो यहाँ ये बात याद रखिए कि जब हम अपने थीसिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे होते हैं तो हर चीज़ के लिए यानी इक़्तिबास के लिए हमने अलहदा से एक स्टाइल शीट बनाना है। हमने जो आयात हैं उनके लिए अलहदा से स्टाइल शीट बनानी है, जो अहादीस हैं उनके लिए अलहदा से स्टाइल शीट बनानी है। तो आप ये देखते जाइए कि जहाँ जहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ उसके हिसाब से उसकी सेटिंग वो चीज़ वहाँ वहाँ जो है वो ये मूव होता चला जा रहा है। तो यहाँ इन्होंने अरबी कुरान के नाम से एक स्टाइल शीट बनाई हुई है और उसमें उन्होंने तमाम आयात को जमा किया हुआ है। अब इन आयात को हम मकाले के आखिर में लेकर जाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे, वहाँ पर इनको पेस्ट करेंगे। पहले कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इनको आखिर में पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद इस फहरिस्त को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक आसान तरीका है आयात को मकाले में से निकालने का कि पहले एक स्टाइल शीट तैयार कर ली जाए जो आर्टिकल के में मौजूद आयात के लिए हम उसको मुंतखब करते हैं। ये एक स्टाइल शीट बनी हुई है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल करते हैं। तो अब यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि 11 आयात जो है वो इस आर्टिकल में मौजूद है, जो इस स्टाइल के अंदर जो है वो शामिल की गई है। इसको हम सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आप देखें कि सिर्फ आयात को ही इसने मुंतखब किया है। वो अभी इस चीज़ पर हम नहीं आ रहे कि इस आयत को दुरुस्त कैसे करना है या दुरुस्त करना है या नहीं करना। तो इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, तमाम आयत जो है वो मुंतखब हो गई और मुंतखब करने के बाद हम कॉपी करेंगे और अपनी फ़ाइल के बिल्कुल आखिर में आकर अगले सफ़े पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। आयत हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी हैं। अब इनके जो हवाला नंबर है वो भी साथ आ गया है, हवाला भी साथ आ गया है। तो इसके अब जो आसान तरीका है, जो समझना भी आसान है और उसको करना भी आसान है। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट और इसमें टेबल पर जाकर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस टेक्स्ट है इसको हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। और वो कह रहा है कि कॉलम कितने रखने हैं, तो कॉलम हमने एक ही रखना है। एक कॉलम रखेंगे तो अब ये टेबल बन गया। यहाँ दोबारा हम एक राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके एक इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, राइट साइड पर हम एक कॉलम बनाएंगे और इसके ऊपर हम उन्वान लिखेंगे। बल्कि इसके ऊपर एक और कॉलम बनाएंगे राइट क्लिक करके, टॉप पर इंसर्ट रो अबव, अबव में एक बनाएंगे और इसमें हम लिखते हैं नंबर शुमार। नंबर शुमार हमने दर्ज किया और इसमें हम लिखते हैं आयत। और इसी तरह से फिर हमने राइट क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक कॉलम को इंसर्ट किया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सूरत कौन सी है और सूरत, इसी तरह से उसकी आयत, आयत नंबर। और आयत नंबर के दर्ज करने के बाद हम दोबारा एक राइट क्लिक करेंगे और एक और लेफ्ट साइड पर कॉलम बनाते हैं। इसमें हम लिख देंगे सफ़ा नंबर, मकाला का सफ़ा नंबर। अब आप देखिए कि हमारे पास एक फहरिस्त जो है वो इस तरह से बन गई। अब ये देखें यहाँ पर हवाले में सूरत तौबा आयत नंबर 105 जो है वो जिक्र की हुई है। हम यहाँ से इस हवाले को उठा सकते हैं, कट करेंगे और कट करके इसके सामने पेस्ट करते चले जाएं और इन्हें हम
तमाम हवालों को इसी तरह से कट करके पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये, चूंकि ये सारी आयात हैं, तो सारी आयात के हवाले ही हमारे पास मौजूद हैं, कोई और हवाला मौजूद नहीं। एक तरीका तो ये था कि हम एक एक को कट कट करके जो है वो ऊपर ले जाएं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से हम इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसी तरह से इसको पेस्ट कर दें। आमतौर पर इस तरह से हो गया करता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा। तो इसमें कोई ना कोई ऐसा मसला है इसकी फाइल की फॉर्मेटिंग में, जिस वजह से ये यहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा। तो हम आसानी के लिए स्क्रीन को इस तरह छोटा कर लेते हैं, ताकि एक एक को सिलेक्ट करके वहाँ पर लेके जाना आसान हो। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और माउस के साथ इसको क्लिक करके उठाकर ऊपर जो है वो पेस्ट कर देंगे। बाकी मामला रह जाएगा इन नंबर्स को ख़त्म करने का। ये नंबर्स हम ख़त्म कर देंगे, और आयत के साथ से ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर आपको मालूम है कि वो आज खुद जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से इस फाइल की जो आयात हैं उनकी फहरिस्त हम बना लेंगे। और सबसे आखिरी जो चीज़ होगी वो होगी इसके सफ़ा नंबर का इंदराज करना। तो सफ़ा नंबर का इंदराज बेआईनी वैसे ही होगा जिस तरह से हम आमतौर पर कॉपी करके या फाइंड करते हैं, और फाइंड करने के बाद हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम सफ़ा नंबर का इंदराज भी कर लेंगे। अभी हम ये सफ़हात जो आयात हैं इनका इंदराज ऊपर कर दिया, और करने के बाद हमने ये कतई नज़र इसके कि ये किस उसकी आयत है, अभी फ़िलहाल हमने इसको एक अपनी सहूलत के लिए हमने इसको यहाँ से ख़त्म किया। इस सवाल नंबर को भी यहाँ से ख़त्म किया। चूँकि ये ख़ुदकार नंबर है, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ख़त्म होते चले जाएंगे। तो ये एक तरतीब थी जो इस पर हमने इसको मुरतब कर दिया। अब नंबर लगाने हैं, नंबर शुमार, इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप देखें जो भी नंबर हम लगाना चाहते हैं हम इसको यहाँ पे नंबर लगा सकते हैं। बाकी इसका हवाला मौजूद नहीं है। अगर आपके पास वाक़तन इसका हवाला नहीं है, या हम इसको यहाँ से ही कॉपी करके एक पेस्ट कर देते हैं। ये क़तई नज़र इसके बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ कि इसकी तरतीब को हम काम ख्याल नहीं रख रहे। हम इसका जो है वो आयत की इमला का ख्याल नहीं रख रहे। फ़िलहाल हम सिर्फ आयत को जो है वो इसका हवाला नंबर लगा रहे हैं। आयत को सिलेक्ट करेंगे और फाइंड करेंगे, तो अभी हमें बता देगा कि ये किस सफ़े पर है। ये पेज नंबर 17 पर है, तो इसको हम 17 पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से ये जो दूसरी आयत है, ये पेज नंबर 1 पर है, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से ये आयत जो है वो, इसको हम देखते हैं, ये पेज नंबर 1 पर है। ये भी इसी तरह से ये वाली भी 1 पर थी, और इसी तरह से ये जो आयत है इसको भी हमने सर्च कर लिया, ये पेज नंबर 2 पर है। तो ऐसे हम इसको एक एक को सर्च करना पड़ता है। दूसरा तरीका है वो कदर मुख्तलिफ है, लेकिन मुश्किल भी है और मुख्तलिफ भी है। लेकिन फ़िलहाल ये आसान तरीका जो एक मुब्तदी तालिब इल्म के लिए होता है, तो इस तरीके को अगर हम अपनाते हैं तो हमारे लिए काम करने में आसानी हो जाती है। सफ़र नंबर 3 में है। इसी तरह जो है वो ये 8वें नंबर पे जो आयत है ये है सफ़र नंबर 5 पर। और जो 9वें नंबर पर आयत है इसको हम सर्च करते हैं, तो ये हमारे सफ़र नंबर 12 पर है। और इसी तरह 10 नंबर वाली जो है वो 10 नंबर आयत ये सफ़र नंबर 15 पर है। और तो ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल ये काम करके ही इंसान हम अपने मकाले की जो ज़रूरियात है उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये सबसे पहले वाला था, इसको देखा तो ये भी सफ़ा नंबर 1 पर है। बाकी जो एक बहुत अहम पॉइंट है यहाँ पर जिक्र करने का, कि आयात को, सूरतों को अल्फ़बाई तरतीब पर लाना। अब सूरतों को अल्फ़बाई तरतीब पर लाने की भी दो सूरतें होती हैं। या तो सूरत को सूरत की तरतीब पर लाना है, या मसलन अस्सबा है तो सीन पहले आएगा
और हा उससे पहले आएगा, नून सबसे आखिर में आएगा, ता उससे पहले आएगा, तो उस तरतीब पर लेकर आना। अब चूंकि हमने सूरतों को उनकी तरतीब पर लाना है, तो जो बरमजियातुल अकील का मामला है, बरमजियातुल अकील एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंस्टॉल हो जाता है। उसका जो मामला है वो आज खुद ले आता है। वो सीखने पर आपको जाहिर सी बात है वक्त भी लगेगा और उस पर मेहनत भी होगी, और कुछ वक्त वो लेता है उसकी फॉर्मेटिंग में। लेकिन वो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखेगा कि आपके जो हवालाजात हैं, जो आयात हैं, वो सूरत की तरतीब पर होंगी। सूरत जो है उसकी सूरत अपनी आया सूरत की तरतीब पर होगी, और उसके बाद जो उसकी आयत होंगी वो अपनी तरतीब पर जो है उस तरह से बाकी होंगी। तो यहाँ पर हम एक कॉलम का मजीद इजाफा करके, लेफ्ट साइड पर हम एक कॉलम का इजाफा करते हैं और इसके अंदर इन तमाम हवालाजात को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब आप देखिएगा, इसके साथ से हम ये करेंगे कि यहाँ पर जो आयत का नाम है, उस आयत के नाम को हम यहाँ से कट कर देते हैं। आयत के नाम को ख़त्म कर देंगे और फिर इनको हमने सॉर्ट करना है। अपनी इनकी तरतीब के मुताबिक हम इनको सॉर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे। और इसी एक कॉलम को जो है वो हमने सॉर्ट करना है, किसी और कॉलम को हमने सॉर्ट नहीं करना। यहाँ इसको हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद होम बार में ही यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सॉर्ट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं और कॉलम 4 को वो कह रहा है कि सॉर्ट करना है, हम कॉलम 4 को सिलेक्ट कर देते हैं और ओके करते हैं। तो आप देखिएगा कि अल बकरा पहले आ गई, उसके बाद अल बकरा की एक आयत आ जाती है। इस तरतीब को भी एक दफ़ा चेक करने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम ये भी करते हैं कि लेफ्ट साइड पर एक और कॉलम बना देते हैं और उसमें पहले हम सूरतों की तरतीब को सॉर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम ये जो तरतीब है हमारी आयात की, इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से करके इसको सॉर्ट किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम सॉर्ट करने के बाद इसको हम बैक स्पेस करके डिलीट कर देंगे, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है उसके मुताबिक इसको सेट करते हैं। तो हमारी जो तरतीब है इसकी फ़हरिस्त की, ये तैयार हो जाती है। ये वाला काम थोड़ा सा मुशक्क़त तलब है। बार बार ये चीज़ जहन में आती रही कि इसको मैं आप लोगों के लिए ज़िक्र करूं, लेकिन अ, वो वो सूरत जो कि मुश्किल थी, उसको बार बार जिक्र करना, उसको जिक्र करना जो है वो मुमकिन नहीं था। मुमकिन इसलिए नहीं था कि अगर हम उसको जिक्र कर दें तो तालिब इल्म अपना बहुत सा वक्त बरमजियातुल अकील को डाउनलोड करने और उसको समझने और फिर उस पर लगा देता है। उसको, हाँ, वो सॉफ्टवेयर उनके लिए बहुत कारआमद है कि जो लोग बार बार ऐसे काम करते रहते हैं, जिनके पास रिसर्च का काम आता है और वो उसको करते हैं, और थीसिस जब उस पर हम अपलोड कर देते हैं तो हमारी एक फाइल बहुत हैवी होकर हमारे जो काम है उसको कर रही होती है। इस तरह हम अपने काम को पूरा कर सकते हैं, और ये उनकी आयत की फहरिस्त सूरतों के एतबार से मुकम्मल हो चुकी है। बाकी रह गया ये नंबर, तो इसको भी हम इसी तरह से एक कॉलम और इजाफा करके इनके नंबर्स को हम सेट कर लेंगे कि ये 273 जो है वो बाद में आता है, 187 पहले आता है। तो ये चंद नंबर्स हैं, ये लगा लेंगे तो ये खुद ब खुद जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये अपनी जगह पर खुद सेट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।